हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? बस सर वो फेसबुक के वो जो पोस्ट थे ना सर लास्ट क्लास में, सर मैं हाँ। रेगुलरली पोस्ट करता रहा था, बना बना के अलग अलग। बढ़िया है। चलो, कौन रह गया? शेखर आ गया इधर, अंकिता। और इसमें बचा है ईशान। आज तो उसका कोई ऐसे मैसेज नहीं कि नहीं आएगा। ना सन्नी आ रहा है। ये क्या हुआ भाई? दो मिनट रुको, फिर उससे पता करता हूँ, नहीं तो हम निकलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब कौन गया? चलो स्टार्ट करते हैं। जो जो है, जो नहीं आ रहे बाद में कंटिन्यू करेंगे। अंकिता कहाँ चलेगी? अभी तो यहीं थी यार।
कहाँ चले जाते हो भाई? सिर्फ वो वाईफाई हट गया था। चलो, अब हम आज से जो है स्टार्ट करने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, अभी कल तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में जो है फेसबुक जो है ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करते हैं देखा था। आज हम देखेंगे फेसबुक जो है ऑर्गेनिक तरीके से, अब पेड तरीके से हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे फेसबुक, जब भी तुम फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे ही तुम अकाउंट क्रिएट करते हो तो फेसबुक तुम्हें एक ऐड मैनेजर दे देता है। ठीक है, जैसे ही तुम फेसबुक में अपना अकाउंट ओपन करते हो ना, तो वो तुम्हें एक ऐड मैनेजर दे देता है जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपनी एड्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐड मैनेज के अंदर क्या होता है, देखो रुक जाओ। ऐड मैनेज के अंदर जो होता है बेसिकली, यहाँ पे आपको जो है इस ऐड मैनेजर के अंदर आप जो है सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे कैंपेन लेवल आता है। ठीक है, कैंपेन लेवल आता है। अब एक कैंपेन के अंदर तुम लोग मल्टीपल क्या कर सकते हो, ऐड ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तुम मल्टीपल जो है ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। उन ऐड ग्रुप्स के अंदर तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऐड कॉपी बना सकते हो। ठीक है, देखो कैंपेन लेवल पे तुम सेलेक्ट करोगे कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे जो तुम्हें मेन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो मिलेगा तुम्हें रीच, ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, सेल्स करना या फिर कन्वर्जन। ये सारे के सारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि भाई डिपेंड करेगा कि तुम रीच चाहते हो, तुम ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, तुम ट्रैफिक चाहते हो, या लीड जनरेशन चाहते हो, सेल्स चाहते हो, या क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो हैं अलग 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 टाइप के क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं चलने वाली है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये क्या हो गया, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर हो गया आपका। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? हाँ, दिख तो नहीं रहा स्क्रीन आपका। अबे यार तुम लोग, तुमने बोला क्यों नहीं? मैंने तो किया था, कांट शेयर को दिखाने लग गए। अभी हो रही है क्या? वही मैं, हाँ अब हो गया सर। हो गया। हाँ ठीक है, तो ये है, तो इस तरीके से जो है ये देखो फेसबुक का क्या कहते हैं, ऐड स्ट्रक्चर, ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर के अंदर क्या हो गया, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर ऐड ग्रुप हो गए, अलग अलग ऐड ग्रुप। अब जो ये ऐड ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ऐड ग्रुप लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं अपनी। क्या सेलेक्ट करते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग ऐड ग्रुप बनाने का मतलब ये होता है, सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की वो कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो है गुड़गांव के लिए एक अलग ऑडियंस बनाऊं, दिल्ली के लिए एक अलग ऑडियंस बनाऊं, और नोएडा के लिए अलग ऑडियंस बनाऊं। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, 3 अलग अलग ऐड ग्रुप यहाँ पे मेरे को क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐड ग्रुप के अंदर तुम अलग अलग ऐड कॉपीज बना सकते हो। ऐड कॉपी क्या होती है, सबसे लास्ट लेवल होता है जहाँ पे हम अपनी ऐड को डिज़ाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्रिएटिव्स अपने डालते हैं। ठीक है, ऐड कॉपीज़ के अंदर हम लोग अपने क्रिएटिव तुम, क्योंकि देखो हम अभी जो है हम गूगल एड्स नहीं कर रहे। गूगल एड्स में क्या होता था, सर्च के ऊपर एड्स बनती थी जब कोई हमें सर्च करता था। फेसबुक पे तो हम कुछ भी सर्च नहीं करते, तो फेसबुक की जो एड्स हैं वो इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाई जाती है। ठीक है, जो गूगल की ऐड थी वो हम क्या है, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली चल रहे थे ना, कि हम भाई इस एज को दिखाना चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर दिखाना चाहते हैं। वहीं पर यहाँ पे जो है हम इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाते हैं ऐड। क्यों? क्योंकि गूगल जो फेसबुक है, फेसबुक को हमारा इंटरेस्ट पता होता है कि हमारा किस चीज़ पे क्या इंटरेस्ट है। तुम लोग पूरे दिन भर स्क्रॉल करते हो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, तो तुम जो इंटरेस्ट लेते हो, जिन चीज़ों पे ज़्यादा देखते हो, तो उसका एल्गोरिदम वो चीज़ पकड़ लेता है कि हाँ भी इस बंदे का इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है,
तो वो पकड़ लेता है कि भाई सामने वाला जो बंदा है इसका जो है इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे क्या होती है, एड्स वगैरह जो होती है वो रन होती है इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑडियंस भी हमें कुछ इसी तरीके से जो है इंटरेस्ट बेस्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई गूगल नहीं फेसबुक को कैसे पता हमारे इंटरेस्ट के बारे में, तो फेसबुक को सब कुछ पता होता है, जैसे गूगल को सब कुछ पता होता है तुम्हारी एक्टिविटी, उसी तरीके से फेसबुक भी तुम्हारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली ही तुम्हारे इंटरेस्ट को क्या कर लेता है, वो कैच कर लेता है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे एड सेट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने कोई एड ग्रुप बनाया दिल्ली के लिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दिल्ली में ही मैं अलग अलग एड ग्रुप, मतलब कि अलग अलग क्रिएटिव के साथ, किसी में कुछ और क्रिएटिव होगा, किसी में कुछ और क्रिएटिव होगा, मतलब कि मैं क्या करूँगा, अलग अलग जो है क्रिएटिव जो है वो यहाँ पे रन करूँगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि एड सेट लेवल पे यहाँ पे एड सेट 1 बनाया, एड एड कॉपी 2 बनाई और एड कॉपी 3 बनाई, सेट बोल लो या कॉपी बोल लो। ठीक है, मैंने 3 ऐड कॉपी बनाई। इसमें मैंने क्या करा, मेरा जो क्रिएटिव था कुछ और डाला, इसमें मैंने कुछ और डाला और इसमें मैंने कुछ और डाला। देखो होता क्या है कि जो फेसबुक एड्स वगैरह होती है ना, ये डिस्प्ले एड्स होती हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट वगैरह तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे क्रिएटिव डालते हैं, डिस्प्ले की फॉर्म में ये ऐड चलती है। तुम लोग भी देखते होगे फेसबुक पे जब स्क्रॉल करते हो तो दुनिया भर की स्पॉन्सर्ड ऐड तुम्हें दिखाई देती होंगी, दिखाई देती है नहीं दिखाई देती? जी सर, दिखाई देती है। दिखाई देती है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो ऐड होती है ना तुम्हारी, वो तुम्हारे क्रिएटिव्स पे बहुत डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के जो हैं वो क्रिएटिव्स बनाते हो। ठीक है। तो जो जो क्रिएटिव्स आप लोग यहाँ पे बनाओगे तो याद रखना उसमें आपको वेल इन्फॉर्मेशन, अपने जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से देनी है। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन CTA होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऑफर्स होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उसमें ऑफर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें रखोगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या होगी, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट होगी। ठीक है, समझ में आया? तो कहीं ना कहीं तुम्हें ना क्रिएटिव्स, अलग अलग क्रिएटिव्स पे तुम्हें ऐड रन करने होंगे। तुम देखोगे भी ना आगे चल के, तो तुम्हारा किसी ऐड के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा, किसी ऐड ग्रुप दोनों के सेम होंगे बट ऐड कॉपीज अलग अलग होंगी, तो किसी ऐड कॉपी में बहुत अच्छी आ रही होगी और किसी और ऐड कॉपी में उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो होती हैं एड, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के अंदर जो है चलती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से जो है एड्स वगैरह रन की जाती हैं, किस पे, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। ध्यान देना, कोई भी साथ साथ मत बनाना, पहले बनने देना, पहले देख लेना। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है। अरे यार, ये मेरा मेन अकाउंट ओपन हो गया। इसके लिए ना कोई फेक अकाउंट बना लेना प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पता चले कि भाई अकाउंट ही ब्लॉक हो गया तुम्हारा। ठीक है। तो एक फेक अकाउंट बनाना, उस फेक अकाउंट में जो है ये एड्स वगैरह जो है चीज़ें करना, अपने रियल अकाउंट में मत प्रैक्टिस करने लग जाना इन सब चीज़ों की। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग जो है ऐड बनाना शुरू करेंगे। ऐड कहाँ पे बनेगी, ऐड मैनेजर के अंदर। ठीक है। अब ऐड मैनेजर तक कैसे पहुँचोगे तुम, ये रहा तुम्हारा फेसबुक का अकाउंट। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 9 डॉट्स दे रखे हैं, 9 डॉट्स पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे ना ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। सिंपली इस ऐड के ऊपर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही तुम ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे देखो ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ऐड मैनेजर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो इस तरीके से, ये तुम्हारा जैसे गूगल का डैशबोर्ड होता है वो सेम उसी तरीके से ऐड मैनेजर का ये डैशबोर्ड है। ठीक है। तो सब के सब अपने डैशबोर्ड तक पहुंचो पहले, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो बताता हूँ, रुको।
जैसे ही तुम ऐड मैनेजर पे क्लिक करोगे ना, उस पे जाके यहाँ पे जाके जैसे ही तुम ऐड पे क्लिक करोगे तो पहली बारी में तुम्हारा ऐड मैनेजर ओपन नहीं होगा। तुम्हें ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर देखो मेरा कर्सर किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे गो टू ऐड मैनेजर का एक वो दिखाई देगा, लिंक दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे तब तुम यहाँ पहुंचोगे, क्योंकि मैं तो रोज यूज करता हूँ तो इसलिए मेरा डायरेक्ट खुल जाता है। तुम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो हो सकता है तुम जैसे यहाँ पे तुम यहाँ पे ऐड पे इस पे क्लिक करने के बाद तुम ऐड पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ नीचे ब्लैक कलर में लिखा होगा गो टू ऐड मैनेजर, उस पे क्लिक करना। आ जाओ अपने ऐड मैनेजर पे आओ सब, और मुझे कंफर्मेशन दो फिर। सर गो टू एड मैनेजर के बाद मेरी मतलब मैंने गूगल ब्लॉग्स करके अपना पेज खोला था ना, दूसरा अकाउंट खोला था। हाँ लेकिन ना मेरा वही प्राइमरी वाला अकाउंट से आ रहा है, स्विचिंग अकाउंट्स करके आ रहा है ऊपर। दिखाओ एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करो। जी सर। ये चला गया सर। ये इसमें ऐसे सर ये खुल रहा है मेरा, ये मेन अकाउंट है मेरा। स्विच हो गया अकाउंट ऑटोमेटिक, और ये मेरा वो जो मेन अकाउंट है वो आ गया। क्या चीज़? सर मेरे ये मेन अकाउंट की डीपी है सर ये। हाँ, और सर मैंने यूगल ब्लॉग्स करके इधर से वो किया, देखो यूगल ब्लॉग है। अरे ये तुम्हारा गो पेज है टू ऐड यार, मैनेजर। गूगल ब्लॉग्स तुम्हारा वो थोड़ी ना है। तो सर पहले दूसरा अकाउंट बना लूँ फिर मैं। दूसरा बनाना है तो बना लो, वैसे तो खैर इसमें भी तुम बना लो, ऐसा कोई दिक्कत तो इसमें भी नहीं होगी खैर। ठीक है सर। हो गया सबका, गो ऐड मैनेजर पे आ गए सब। बताओ भाई। हाँ सर। चलो, तो अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो है एड्स का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर पे आने के बाद जो है तुम्हें यहाँ पे जो है दिखाई देगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे कैंपेन लेवल, एड सेट्स और एड्स। ठीक है, मतलब कि ये कैंपेन लेवल हो गया, दूसरा एड सेट हो गया, तीसरा एड कॉपीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3 लेवल तुम्हें दिखाई देंगे यहाँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्लस के साइन पे। प्लस के साइन पे क्लिक करते ही जब तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल रहा होगा कि भाई अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो कि तुम ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाना चाहते हो, ट्रैफिक की, इंगेजमेंट की, लीड की, ऐप की और सेल्स की। देखो अवेयरनेस, ट्रैफिक और इंगेजमेंट की तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लीड जनरेशन की थोड़ी सी अलग होती है, इसमें हमें एक लीड फॉर्म बनाना पड़ता है बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अवेयरनेस, अवेयरनेस में तुम यहाँ पे देखोगे
अवेयरनेस में यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम क्या क्या कर सकते हो, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। राइट हैंड साइड में देखो तुम्हें मिल भी रहा है। ट्रैफिक में तुम क्या कर सकते हो, लिंक क्लिक कर सकते हो, लैंडिंग पेज का व्यू बढ़ा सकते हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अपने ट्रैफिक को लेके आ सकते हो और कॉल्स जनरेट कर सकते हो। इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट के अंदर तुम मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, वीडियो व्यूज बढ़ा सकते हो, पोस्ट इंगेजमेंट, अगर तुम्हारी कोई पोस्ट वगैरह है उनकी इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो और कन्वर्जन्स वगैरह बना सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट लीड जनरेशन। ठीक है, तो लीड जनरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लीड जनरेशन के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लीड जनरेशन के अंदर इंस्टेंट फॉर्म बना के हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्जन्स कर सकते हैं या फिर कॉल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऐप प्रमोशन। यहाँ पे ऐप का इंस्टॉलेशन वगैरह, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो उस कंडीशन पे आप ऐप जो है वो चला सकते हो। सेल्स का मतलब कि यहाँ पे कैटलॉग सेल्स, मतलब कि जैसे जिनके ई कॉमर्स के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो सेल्स की ऐड रन करते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये ऐड रन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ऊपर की 4 करेंगे। ऐप प्रमोशन वाली जो है जब हम मोबाइल मार्केटिंग करेंगे उसमें देखेंगे, एंड जब भी ई कॉमर्स मार्केटिंग करेंगे तो उसमें सेल्स की ऐड कैसे रन होती है तब हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए वेबसाइट बननी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब यस हम सर। यहाँ पे देखो ब्रांड अवेयरनेस की मैं तुम्हें बताता हूँ, बाकी की तीनों भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिया, मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट जाएंगे तो हम वो उनको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कैंपेन नेम, तो यहाँ पे अपनी कैंपेन का जो है जो भी नाम आप रखना चाहते हो आप अपना क्रिएट नाम यहाँ पे रख सकते हो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट अवेयरनेस। ठीक है, और आज की तारीख क्या है, 09/10। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेशल कैटेगरी, अगर तुम्हारी ऐड इन स्पेशल कैटेगरीज में आती है तो ही तुम इसे सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज इग्नोर करोगे। जैसे कि क्रेडिट, मतलब कि जैसे सपोज करो कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का लोन, व्हीकल लोन, कुछ क्रेडिट कार्ड या लोन से रिलेटेड कोई एजेंसी है और तुम उसकी ऐड रन कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे लेनी पड़ेगी कैटेगरी। एम्प्लॉयमेंट यानी कि मतलब कि जैसे कि तुम कोई वो हो गया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गया या फिर कुछ अदर कुछ जॉब ऑफरिंग वाली जैसे कंसल्टेंसी इस टाइप की होती हैं, कुछ ऐसी टाइप का अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो अगर ऐसी टाइप की आपको एड्स रन करनी है तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। हाउसिंग का मतलब कि आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग, इंश्योरेंस हो गया या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड वगैरह एड्स हो गई, इस तरीके की ऐड रन करो तो हाउसिंग वाली लेनी पड़ेगी। सोशल इशू पॉलिटिक्स का मतलब जैसे आप किसी पॉलिटिशियंस की ऐड वगैरह रन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको ये लेनी पड़ेगी। और अगर इन चारों में से कोई कैटेगरी आपकी नहीं है तो इसको इग्नोर करोगे। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पे ऐड रन कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं इसे इग्नोर करूँगा। ठीक है, बाइंग टाइप यहाँ पे हमेशा ऑक्शन रहेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या है, एड्स हमेशा क्या किस पे चलती है, ऑक्शंस के अंदर चलती है। ठीक है, तो तुम इसको हमेशा ऑक्शंस रखोगे। ऑक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है ऐड चलेगी। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अभी हमने सेलेक्ट किया, अगर तुम चाहो तो यहाँ से दोबारा से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है कैंपेन स्पेंड लिमिट, मतलब कि जो ये तुम पर्टिकुलर कैंपेन रन कर रहे हो इसमें तुम कोई स्पेंड लिमिट डालना चाहते हो कि भैया ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है ये मैं 15,000 रुपये डाल रहा हूँ, इसमें 5,000 रुपये डाल रहा हूँ, मतलब इतना होते ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब कि एडवर्टीजमेंट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो अगर तुम कैंपेन लेवल पे लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो, अदरवाइज इसको बंद ही रखो। ऐसे हम बंद ही रखते हैं, हम डेली बजट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कि हम डेली बजट लगा देते हैं, बजट कम खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऐड भी बंद हो जाती है, तो इसलिए हम स्पेंड लिमिट नहीं लगाते। तुम चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ए बी टेस्टिंग है। ठीक है, ए बी टेस्टिंग क्या होती है, टू हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वेरियस विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट फॉर एक्यूरेसी, ईच वन विल बी शो
टू सेपरेट ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ए बी टेस्टिंग होती है, जो ए बी टेस्टिंग जो है वो होती है जब आप पेमेंट वेमेंट जो है यहाँ पे ऐड ऑन करते हो। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है, सपोज करो आपने एक ऑडियंस बनाई, कहाँ के लिए आपने एक ऑडियंस बना दी, सपोज करो गुड़गांव की, और एक ऑडियंस आपने बना दी, सपोज करो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का वो है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अच्छे से ए बी टेस्टिंग होती क्या है। सपोज करो कि मैं क्या है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने दिल्ली में कर दिया। ठीक है, दूसरे को लेके मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं भाई फरीदाबाद में करूँ या फिर नोएडा में करूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को लेके कंफ्यूज हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए बी टेस्टिंग कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकता हूँ। और इसमें जो है ना क्राइटेरिया होता है कि भैया ये क्राइटेरिया है कि सपोज करो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म डाले, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के इसमें ए बी टेस्टिंग कर ली, तो उसमें बोल मतलब कि मैं उसको कमांड दूंगा कि भैया दोनों एरिया में से जो लोग ज़्यादा वो भरेंगे वो लोग जो है विन कर जाएंगे। मतलब फरीदाबाद की ऑडियंस ने ज़्यादा फॉर्म भरे तो वो विन कर जाएगी। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है ए बी टेस्टिंग जो है वो करते हैं इस तरीके से। तो सपोज करो मैंने बोला कि भैया जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म भर देगा वो ऑडियंस विन हो जाएगी। सपोज करो नोएडा वालों ने, नोएडा की ऑडियंस थी, उसने ज़्यादा फॉर्म भरे, तो इसका मतलब क्या हो गया, नोएडा की ऑडियंस विन हो गई। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो नोएडा में चलाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ए बी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, चलो। सर जी एक बारी और बता दीजिए ए बी टेस्टिंग का। देखो, कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। ए बी टेस्टिंग जो होती है जब हम पेमेंट वगैरह जब ऐड रन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमको ए बी टेस्टिंग करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग में हम करते क्या है, जैसे सपोज करो कि मैंने ना दो जगह ऑडियंस बनाई, एक फरीदाबाद और एक नोएडा। ठीक है, अब ध्यान से इसको पढ़ो जो ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ। अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट versions with different image, text, audience or placement for accuracy. Each one will be show to separate group of your audience. That means कि हम जो है अलग टेस्टिंग करने के, टेस्टिंग से हम अलग अलग इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, अलग अलग ऑडियंस को या फिर अलग अलग प्लेसमेंट्स करके भी क्या कर सकते हैं, हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। जिससे हम क्या करते हैं कि जो ऑडियंस जो है विन हो गई, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करते हैं, उस ऑडियंस को जो है वहां पे फिर हम एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ए बी टेस्टिंग होती है। ये मैं प्रैक्टिकली भी तुम्हें करके बताऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि ए बी टेस्टिंग जो है वो किस लिए की जाती है, कि दो, अगर हमारे पास दो एड्स हैं कि कौन सी एड परफॉर्म करेगी या कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें हम कंफ्यूज हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ए बी टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं नोएडा में अपनी ब्रांच ओपन करूँ या फिर नोएडा के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे डिजिटल मार्केटिंग को लेके या फरीदाबाद के। तो मैंने क्या करा, दोनों जगह मैंने वो कर दिया, ए बी टेस्टिंग वाली जो है ऐड वगैरह चालू कर दी, और वहाँ पे मैंने ए बी टेस्टिंग करके देख ली। तो मुझे लगा मेरी ए बी टेस्टिंग में जो है गुड़गांव की ऑडियंस जो है वो विन कर गई, सॉरी नोएडा की। तो मैं क्या करूँगा, नोएडा पे फिर अपनी प्रॉपर ऐड रन करूँगा नोएडा की ऑडियंस के साथ। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है देखो एडवांटेजेस कैंपेन बजट। ठीक है, अब ये देखो, ये बजट लेवल जो होता है ना, वो दो दो जगह पे तुम्हें बजट लेवल मिलेगा। देखो, अब इसको भी ध्यान से समझो। ठीक है, एक तो होता है कैंपेन बजट और एक होता है एड ग्रुप बजट। ठीक है, कैंपेन बजट और एड ग्रुप बजट, तुम्हें ना जब तुम कोई सा भी एड रन करोगे तो उस वहाँ पे तुम्हें दो दो जगह पे तुम्हें ना बजट डालने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक तो कैंपेन लेवल पे बनेगा और एक एड ग्रुप लेवल पे मिलेगा। तुम दोनों में से कहीं पे भी डाल सकते हो,
दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। देखो, अगर कैंपेन लेवल की अगर मैं बात करूं तो कैंपेन लेवल पे क्या होता है कि एक कैंपेन के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था, मल्टीपल ऐड ग्रुप बनते हैं, यही मैंने तुम्हें बताया था ना, ध्यान है? हेलो, हाँ सर। मैंने क्या बताया था, एक ऐड ग्रुप के अंदर तुम मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हो। सपोज करो एक ऐड ग्रुप 1 है और एक ऐड ग्रुप 2 है, ठीक है। अब ऐड ग्रुप 1 और ऐड ग्रुप 2 है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने कैंपेन लेवल पे ही सेट कर दिया कि भैया मैं जो है 1000 रुपये लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ऐड ग्रुप लेवल पे ही मैंने सोचा कि मैंने 1000 रुपये लगा लेता हूँ। अब ऐड ग्रुप सॉरी कैंपेन लेवल पे, अब कैंपेन लेवल पे मैंने सपोज करो 1000 रुपये लगा दिया। दैट मीन्स कि उसके नीचे ऐड ग्रुप के नीचे कैंपेन लेवल के नीचे मैं दो ऐड ग्रुप बना रहा हूँ, एक 1 और 2 के नाम से, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो होगा, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सपोज करो ये मेरा एड ग्रुप 1 था, एड ग्रुप 2 था। अब इसका ओवरऑल बजट क्योंकि मैंने कैंपेन लेवल पे लगा दिया 1000 रुपये, ठीक है। अब सपोज करो कि ये ऐड थी और ये ऐड थी, दोनों अलग अलग ऐड ग्रुप है। सपोज करो ये दिल्ली में चल रही थी, मैंने दिल्ली की इसमें ऑडियंस ले रखी थी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मैं दिल्ली के अंदर ही दो ऑडियंस ले सकता हूँ, ठीक है। दिल्ली के अंदर ही दो अलग अलग ऐड बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ तुम प्लेस को ही तुम अलग अलग कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम मेल और फीमेल के बीच में भी कर सकते हो कि ऐड ग्रुप 1 में तुमने क्या करा, मेल ऑडियंस ले ली, और ऐड ग्रुप 2 में तुमने क्या करा, फीमेल की ऑडियंस ले ली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम यहाँ पे प्लेस को ही चेंज कर सकते हो, तुम अलग अलग चीज़ों को के रिगार्डिंग भी तुम यहाँ पे कर सकते हो, वो अभी हम ऐड रन करेंगे तब तुम देखोगे। तो सपोज करो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने ऐड ग्रुप 1 बनाया और एक ऐड ग्रुप 2 बनाया, ठीक है। अब इस ऐड ग्रुप में ना तुम्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो ऐड ग्रुप में रिस्पॉन्स मिलते मिलते जो है इस ऐड ग्रुप में 700 रुपये खर्च हो गए तुम्हारे, ठीक है। और ये जो ऐड ग्रुप थी ये कुछ ढंग की नहीं बनी, इसमें ऑडियंस का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इस ऐड को नहीं देख पा रहे, और ये पूरे दिन में सिर्फ 300 रुपये ही खर्च कर पाया, ठीक है। ये 300 रुपये ही खर्च कर पाया। तो इस तरीके से जो है हमने जो है कैंपेन लेवल पे जो है वो कर लिया, ऐड जो है वो चला ली, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कैंपेन, मतलब कि कैंपेन लेवल पे अगर तुम बजट सेट करोगे तो वो जो भी दोनों ऐड ग्रुप में से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस पर ज़्यादा पैसे स्पेंड कर देगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं सपोज करो ये कैंपेन लेवल पे मैं बजट सेट ना करता, ठीक है, मैं इसको कैंपेन लेवल पे बजट को सेट नहीं करता, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सपोज करो ये कैंपेन था, कैंपेन लेवल था, इसके अंदर मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया, ऐड ग्रुप 1 और एक ऐड ग्रुप 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कैंपेन लेवल पे यहाँ पे जो बजट था मैंने इसको नहीं डाला। तो अगर मैं कैंपेन लेवल पे स्किप कर दूंगा बजट को तो फिर वो ऐड ग्रुप लेवल पे फिर मेरे से पूछने लगेगा। अगर तुम कैंपेन लेवल पे ही बजट डाल दोगे तो ऐड ग्रुप लेवल पे तुमसे बजट पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने स्किप करा कैंपेन लेवल पे कि मैं नहीं डालता, मैं ऐड ग्रुप लेवल पे डालूंगा। अब मैंने क्या करा, एक ऐड ग्रुप बनाया, इस पर मैंने 500 रुपये डाले, और एक ऐड ग्रुप ये तू बनाया, इस पर भी मैंने 500 रुपये डाले, ठीक है। अब ऐड मेरी आज की दिन की स्टार्ट हो गई, इस ऐड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और ये जो 500 रुपये थे ये क्या कर दिए, एग्जॉस्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए। मगर ये जो ऐड ग्रुप था ये बहुत मेरी अच्छी परफॉर्म नहीं करी, इसमें सिर्फ 200 रुपये ही हुआ खर्चा, बाकी के 300 रुपये जो है वो बच गए। मतलब ऐड परफॉर्म ही नहीं हुई, दिखी ही नहीं लोगों को कह सकते हो, या फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके साथ इंटरेक्शन नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो कैंपेन ऐड ग्रुप लेवल पे बजट डालने का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि एक ऐड थी जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट उसका बजट जो है लिमिटेड था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका बजट एग्जॉस्ट हो गया। तो अगर मैं इसी को कैंपेन लेवल पे सेट कर देता तो ये जो 200 रुपये जो 300 रुपये यहाँ पे बच गए वो इस ऐड ग्रुप में क्या हो जाते, स्पेंड हो जाते। तो इस ऐड ग्रुप को और अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता, क्या पता यहाँ से और ज़्यादा अच्छी तुमको लीड मिल जाती, ठीक है। बट क्योंकि मैंने जो है ऐड ग्रुप लेवल पे जो है बजट सेट किया है, तो वो क्या हुआ कि ये ऐड परफॉर्म नहीं की तो इसका पैसा बच गया,
सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब सर मेरा अगर एक ऐड का पैसा बचा हुआ है तो दूसरे में ये हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। वो तब होगा ना जब आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट करोगे। हाँ, अगर बजट मैंने सेट कर रखा है और मान लो आप एक ऐड का पैसा खत्म हो गया तो वो हम्म। दूसरे से नहीं नहीं, ट्रांसफर हो सकता है ये। कैंपेन लेवल पे ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता, ट्रांसफ़र नहीं होता। तुमने कैंपेन लेवल पे अगर बजट सेट कर दिया तो भाई जो ऐड ज़्यादा दिख रही है तो गूगल वो फेसबुक क्या करेगा, उसी ऐड पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करने लग जाएगा। इस ऐड ओके। पे ज़्यादा फोकस ना करके वो इस ऐड पे ज़्यादा फोकस करेगा, इस ऐड को ये इस ऐड पे तुम्हारा बजट एग्जॉस्ट कर देगा। अच्छा, तो ये फेसबुक ऑटोमेटिक कैच कर लेता है कि इस ऐड का ज्यादा मतलब मार्केट में ये हो रहा है, हाँ डिमांड हो यार रहा है तो। देखो सीधी सी बात है, तुमने ऑडियंस बनाई, दो ऑडियंस बनाई, ठीक है। हम्म। अब देखो उसने तो तुमने कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर दिया 1000 रुपये, उसको तो 1000 रुपये काटने हैं पूरे दिन में तुम्हारे। अब तुम्हारी ये ऐड किसी को दिख ही नहीं रही, शो ही नहीं हो रही है, तुमने बनाई ऐसे है कि भाई जिस ऑडियंस को तुमने सेलेक्ट किया वो ऑडियंस बैठ ही नहीं आज इंटरनेट पे, या फिर उन ऑडियंस तक तुम्हारी ये ऐड पहुंची ही नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें पैसा कहाँ है होगा। बट यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कि इस ऐड पे जो है बहुत अच्छी बन गई है, तो क्या कर रहा है फेसबुक, इसका वेट नहीं करेगा कि भैया इस पे भी कुछ पैसा स्पेंड करो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस ऐड ग्रुप पे स्पेंड कर देगा। बट अगर तुमने ऐड ग्रुप लेवल पे पैसा सेट कर रखा है, इस पे 500 रुपये और इस पे 500 रुपये, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐड ग्रुप अलग है और ये ऐड ग्रुप अलग है। तुमने ऐड अलग अलग ऐड ग्रुप पे अलग अलग बजट सेट कर रखा है कि भाई इस ऐड ग्रुप पे मैं 500 रुपये दूंगा और इस ऐड ग्रुप पे मैं 500 रुपये दूंगा, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। यस सर, समझिए। ठीक। एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से जो होगा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते यस हैं, सर। तो हम आते हैं वापस अपनी ऐड के अंदर। ठीक है, तो अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट, मैं कैंपेन लेवल पे इसको ऑन कर लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कैंपेन लेवल पे इसको ऑन करा, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि ये डेली बजट आप डालना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम का बजट का मतलब ये हो गया कि इस कैंपेन पे तुमने लाइफ टाइम बजट डाल दिया, कि बस सपोज करो लाइफ टाइम बजट तुमने यहाँ पे डाल दिया 5000 रुपये, ठीक है। तो वो 5000 रुपये जो है, जो तुम्हारा लाइफ टाइम बजट है, वो समझ लो वो हो सकता है 3 दिन में ख़त्म कर दे उसको, या 4 दिन में, या 5 दिन में, कोई इसकी वो नहीं होती, गारंटी नहीं होती, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे डेली बजट सेट करूँगा, तो डेली बजट पे सिर्फ मेरा उतना ही पैसा वो करेगा जितना मैं डेली बजट में यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैं डेली का यहाँ 500 रुपये डाल रहा हूँ कि भैया डेली मेरे कैंपेन्स के ऊपर 500 रुपये हों और उसके बाद मेरी ऐड बंद हो जाए अपने आप, फिर नेक्स्ट डे ओपन हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे डेली बजट लेके चलो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, फेसबुक के अंदर मिनिमम 110 रुपये चाहिए होते हैं पर डे के, और गूगल एड्स के अंदर मिनिमम 500 रुपये, इससे नीचे मैं ऐड रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने यहाँ पे डेली बजट 500 रुपये डाल दिया, ठीक है। अब 500 रुपये बजट डालने के बाद अब यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, मतलब कि तुम बिड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि तुम जो है तुम्हारी बिडिंग की क्या स्ट्रेटजी है, तो तुम यहाँ पे बिडिंग कर सकते हो, जैसे कि गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, मतलब कि
यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि यहाँ पे फेसबुक तुम्हें हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंगली तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देने की कोशिश करेगा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करेगा। वहीं पे तुम कहते हो कि बिड गैप का मतलब होता है सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। मतलब कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कि एक अपनी बिड गैप लगा रहे हो, मतलब खुद गूगल मतलब फेसबुक को बता रहे हो कि भाई मैं इतनी बिडिंग कर रहा हूँ, अगर इससे ऊपर मेरी बिड चले जाए तो फिर मेरे को उससे आउट कर देना। मतलब कि अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक इम्प्रेशन के ऊपर जो है सपोज करो मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। और फेसबुक देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हर टाइम पे अलग अलग होता है, डिपेंड करता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि जो फेसबुक है या फिर गूगल भी इवन कि हर टाइम तुम्हारा तुमने 10 रुपये लगाया तो 10 रुपये काटेगा। हो सकता है कई बार 20 रुपये काटे, क्योंकि जिस टाइम पे तुम्हारी ऐड चल रही है कोई कोई गूगल को 20 रुपये देने को भी तैयार है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर फेसबुक या फिर गूगल क्या है उस बंदे की ऐड दिखाएगा ना जो ज़्यादा बिडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बिड गैप का मतलब ये है कि भाई मैं एक कैप लगाऊंगा सपोज करो 20 रुपए की, तो जब भी 20 रुपए या 20 से नीचे में एडवर्टीजमेंट दिखे तो मेरी ऐड दिखा देना। जैसे ही उसकी बिडिंग हाई हो जाए यानी कि ऐसे लोग मार्केट में आ जाए जो 40-40 रुपए 50 रुपए भी देने को तैयार है तो मुझे आउट रखना, उस टाइम पे मेरी ऐड उसे मत दिखाना। और यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि आप टोटली कंट्रोल फेसबुक को दे रहे हो कि भैया ये रहा मेरा बजट और मेरे बजट पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम देने की कोशिश कर, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर आपको हाईएस्ट वॉल्यूम मिलती है। अब जैसे इनिशियल स्टेज पे तुम्हें नहीं पता तो तुम हाईएस्ट वॉल्यूम लेके अपना लेके चलो, तुम फेसबुक के ऊपर छोड़ दो। फेसबुक जो है कम से कम बजट के अंदर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीच ला के देगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे अगर तुम्हें ऐड शेड्यूलिंग करनी है तो तुम यहाँ पे ऐड को क्या कर सकते हो अपने शेड्यूल कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ये तुम्हें मिलेगा बिड कैप के अंदर। तो चलो हम लोग एक बार के लिए बिड गैप ही ले लेते हैं कि भैया हम बिड कैप यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रन एड ऑल द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हें जो है इसने ऑप्शन हाइड करके रखा हुआ है, देखो रन एड्स ऑल द टाइम, ठीक है। कि मतलब हमेशा तुम्हारी ऐड जो है वो चले, मतलब तुम्हारी जो ऐड है वो हमेशा चलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने फेसबुक के हाथ में सारी चीज़ें जो हैं वो दे दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिलीवरी टाइप, यहाँ पे देखो डिलीवरी टाइप के अंदर आओगे तो यहाँ पे डिलीवरी टाइप जो है आपका क्या हो गया, स्पेंड योर बजट एंड गेट रिजल्ट क्विकली एज पॉसिबल। ये भी तुम ऐड अकाउंट बाय बिजनेस न्यू मेटावर्क कैन चूज एक्सेलरेट डिलीवरी आफ्टर सर्वर वीक फॉर फॉलोइंग द पॉलिसीज, ठीक है। ये अभी तो इसने क्या कर रखा है, ये लॉक हो रखा है, ठीक है। ये तुम्हारे उसमें अभी जब तुम धीरे 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 एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करते हो ना तब ये तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है एक्सेलरेट का। एक्सेलरेट अभी तुम्हारी जो ऐड है ना स्टैंडर्ड में ही चलेगी। एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है गूगल जो फेसबुक है तुम्हारा जो वो है जो स्पीड है ना एडवर्टीजमेंट दिखाने की वो क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। मतलब कि जहाँ पे 50 रुपये खर्च करने में उसको एक 500 रुपये खर्च करने में एक दिन लगता था, वो आधे दिन में ही तुम्हारा 500 रुपये खर्च कर देगा। मतलब बहुत स्पीड से तुम्हारी ऐड दिखाएगा वो। एक्सेलरेट करने का मतलब वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट लेवल के अंदर जब तुम आओगे ठीक है, नेक्स्ट लेवल के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ऐड ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ऐड ग्रुप जो है वो तुम अपने अकॉर्डिंगली बना लोगे। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे इतना धीरे क्यों चल रहा है यार, सपोज करो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैं यहाँ पे दिल्ली ऑडियंस लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, दिल्ली की ऑडियंस के लिए जो है ये ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप ऐड का मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी ब्रांड के लिए, जैसे सपोज करो कि मेरे पास किसी की फ्रेंचाइजी है, ठीक है। सपोज करो कि मैं टाटा वाटा, सपोज करो कि मेरे गाड़ियों का काम है और मैं टाटा की फ्रेंचाइजी ले रखी कि मैं टाटा की गाड़ियाँ सेल करता हूँ। तो उस कंडीशन में मुझे ऐड रन करनी है तो मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के मैं नहीं ले सकता। बट यहाँ पे मेरा खुद का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को पार्टनरशिप
एड्स वगैरह की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें पेज, तो तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना पेज, ठीक है, जो भी तुम्हारा पेज है। तो जैसे मेरी फेसबुक के अकाउंट में 3 पेज बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे डीजी हब ये वाला जो है पेज ले लूँगा, ठीक है, बिना पेज के ऐड नहीं बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर तुम्हें अपनी एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे भी दिखानी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड इसको ना कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारा जो फेसबुक अकाउंट है वो इंस्टाग्राम से जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जब मैं इंस्टाग्राम तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड सेटअप, अब यहाँ पे ऐड सेटअप करने के लिए हमको बोल रहा है, ठीक है। अरे यार, मैं ये दूसरे तीसरे लेवल पे आ गया क्या, एक सेकंड रुकना, ऑडियंस वाला लेवल कहाँ गया। हाँ, ये रहा ऑडियंस वाला लेवल, डबल बार क्लिक हो गया था ना। अब यहाँ पे देखो, मैं तभी बोलूँ ऐड ऐड सेट ऐड, वो क्यों बोल रहा है। अब यहाँ पे ऐड सेट नेम, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो दिल्ली और द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। बड़ा धीरे चल रहा है यार मेरा ये, पता नहीं क्यों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल का मतलब क्या होगा कि भाई तुम मतलब कि तुम्हारा गोल क्या है परफॉर्मेंस का, मैक्सिमम रीच ऑफ एड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों में से तुम क्या चाहते हो, मतलब तुम्हारा गोल क्या है, ध्यान से देखना। मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल, मतलब कि देखो रीच का मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन ना कई बार आ भी जाता है, रीच और इंप्रेशन में क्या फ़र्क है। तो याद रखना, रीच का मतलब क्या होता है, रीच अगर तुमने यहाँ पे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर तुम ले रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, तो वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल एज मैनी एज टाइम एज पॉसिबल, मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, वो इंप्रेशन पे ज़्यादा फोकस देगा, मतलब कि लिमिटेड लोगों को दिखा बट बार बार दिखा। सपोज करो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो अगर मैंने मैक्सिमाइज रीच कर लिया तो वो 50 बच्चों को मेरी ऐड दिखा देगा। बट वहीं पे मैं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन पे फोकस करूंगा तो वो क्या करेगा, वो 50 को ना दिखा के 25 को ही दिखाएगा, बट वही ऐड 2 से 3 बार दिखाएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, 3 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक बंदे को तुम्हारी ऐड 3 से ज़्यादा बार नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी, अगर आप इंप्रेशन के ऊपर काम करते हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड अवेयरनेस है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो है मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे ऑप्शन लूँगा। पता नहीं मेरा लैपटॉप धीरे चल रहा है या ये फेसबुक धीरे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना जो भी पेज है, अब मैं पेज सेलेक्ट कर लूँगा। पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो अब आ गया है बिड कंट्रोल, मतलब कि जो तुम ऑप्शन है वहाँ पे तुम क्या बिड कंट्रोल है, तो देखो मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन विदाउट बिडिंग मोर देन 200 इन एनी ऑप्शन यूजिंग द बिड गैप बिड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमम ये खुद ही मेरे को कह रहा है कि मिनिमम जो है 200 रुपये जो है आप रखो अपना, 200 रुपये में मेरे को कम से कम 1000 इंप्रेशन के आसपास जो है वो मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। मैं बिड कंट्रोल में ये रख रहा हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे शो मोर है, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कैप तुम लगाना चाहो तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैप का मतलब है एक इंप्रेशन एवरी 7 डेज, मतलब कि यहाँ पे तुम कितनी बार जो है इंप्रेशन चाहते हो और कितने दिन में। सपोज करो कि भाई मैं अगर 2 बार दिखाना चाहता हूँ, बहुत धीरे चल रहा है यार ये। सपोज करो मैं 2 इंप्रेशन चाहता हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 7 दिन नहीं, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 4 दिन, मतलब 2 इंप्रेशन 4 दिन, मतलब कि 4 दिन के अंदर एक बंदे को 2 बार इंप्रेशन, मतलब मेरी ऐड 2 बार दिखाओ, मतलब मेरी ऐड के ऊपर 2 बार इंप्रेशन जो है वो करो, ठीक है। तो व्हेन यू विल चार्ज इंप्रेशन, जैसे इंप्रेशन आ जाएगा तो इंप्रेशन के ऊपर मेरा चार्ज लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंप्रेशन के ऊपर ही चार्ज लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, देखो डायनामिक क्रिएटिव, देखो ध्यान से पढ़ो, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज एट हेडलाइन एज वी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर ऑडियंस वेरिएशन
may include different format template और audio based on one or more elements। मतलब कि यहाँ पे क्या है बेसिकली, जब डायनेमिक क्रिएटिव्स को तुम ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी जो सपोज करो अगर हमारी लैंडिंग पेज पे हम ट्रैफिक चाहिए या फिर हमारे को पेज के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, तो होता क्या है यहाँ पे कि जो फेसबुक है वो तुम्हारे लैंडिंग पेज या फिर तुम्हारे फेसबुक के पेज से, अगर तुम्हारे पास फेसबुक का पेज है तो ऑब्वियस सी बात है तुमने वहाँ पे जो है क्रिएटिव्स बनाए होंगे, तुमने पोस्ट वगैरह डाले होंगे। तो वो क्या करता है कि तुम्हारी पोस्ट वगैरह से ही क्या कर लेता है, कंटेंट उठा लेता है और तुम्हारे लिए एक ऐड तैयार कर देता है। ठीक है, तो ये डायनेमिक क्रिएटिव ऐड तब आप रन कर सकते हो जब आपने अपने जो पेज है या फिर आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें बहुत अच्छे क्रिएटिव्स वगैरह डाल रखे हैं, वेबसाइट आपने बहुत अच्छी बना रखी है। अदरवाइज आप क्या करो, मैनुअली जो है क्रिएटिव्स वगैरह डालने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको मैं बंद रखता हूँ अभी डायनेमिक क्रिएटिव्स को, क्योंकि हम यहाँ पे खुद से मैनुअली करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड सेट स्पेंड लिमिट जो है वो हमने नन कर रखा है, पहले ही हमने बंद करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऐड शेड्यूल है कि तुम्हें कब से ऐड रन करनी है और कब से वो करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, जो है ऐड को रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या है स्टार्टिंग डेट अपनी सेलेक्ट कर लो, अगर तुम्हें आज से करनी है तो आज का टाइम, अगर तुम्हें कल से करनी है तो यहाँ पे कल का टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कितने बजे से स्टार्ट करनी है तो वो भी तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितने बजे से तुम्हें ऐड दिखानी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एंडिंग डेट अगर यहाँ पे सेट करनी है तो तुम एंडिंग डेट भी सेट कर सकते हो, बट हम यहाँ पे डेली बजट है, सपोज करो कि तुमने इसको एंडिंग डेट जो है यहाँ पे डाल दी 25 तारीख, तो 25 तारीख तक के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखो ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल के अंदर जो है ये ऑडियंस बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑडियंस किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं तुम्हें कल की क्लास में बताऊंगा कि ऑडियंस किस तरीके से बनती है। जैसे हम लोग उसमें बनाते थे ना ऑडियंस, रिमार्केटिंग की ऑडियंस और अलग अलग टाइप की ऑडियंस, तो इधर भी जो है अलग अलग टाइप की ऑडियंस जो है वो बनती है। तो ऑडियंस कैसे बनती है इस ऑप्शन को अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट का यहाँ पे देखो एडवांटेजेस प्लेसमेंट और रिकमेंडेड और मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फेसबुक अपने अकॉर्डिंगली जो है आपकी एडवर्टीजमेंट को प्लेस करेगा कि उसको कहाँ कहाँ पे एडवर्टीजमेंट को दिखाना है, जबकि मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर वो हमारे ऊपर कंट्रोल है कि हम अपनी ऐड को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट का। ठीक है, तो मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आते ही अब यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑल डिवाइसेस है। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस के अंदर मतलब कि सपोज करो कि तुम्हारी ऐड ऐसी है कि तुम नहीं चाहते कि भैया मोबाइल पे वो दिखाई दे, सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाई दे, या फिर तुम चाहते हो कि डेस्कटॉप पे ना दिखाई दे, तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, डिवाइस को बंद भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी ऐड सिर्फ मोबाइल वर्जन पे ही दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म कि तुम अपनी ऐड जो है किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जैसे गूगल का अपना एक ऑडियंस नेटवर्क था, गूगल के अलावा उसके पास कुछ वेबसाइट थी, जैसे W3C स्कूल करके एक वेबसाइट है जो उसका पार्टनर नेटवर्क पार्टनर है गूगल का। उसी तरीके से फेसबुक के भी अपने फेसबुक के बाहर ऑडियंस नेटवर्क्स होते हैं, तो अगर तुम वहाँ पे भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज इसको तुम क्या बंद रख सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। ठीक है, तो मैं अपनी ऐड फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखा रहा हूँ, और अगर मैसेंजर पे भी दिखाना चाहता हूँ तो मैसेंजर पे भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, अब उसके अंदर कहाँ कहाँ पे तुम्हारी ऐड दिखाई देगी, जैसे कि फीड्स हो गया, स्टोरीज हो गया, इंस्ट्रीम एड्स और वीडियो एंड रील, है ना। इंस्ट्रीम ऐड पता है क्या होता है? हम्म, बताओ भाई, हेलो। हाँ सर। अरे सो गए क्या? ये तुम लोग तो बिल्कुल ही शांत हो जाते हो, नहीं नहीं पता ही सर, नहीं आवाज नहीं जा चलता। रहा क्या? अब आया। बाकी हो नहीं हो तुम लाइन पे, पहले ये देख लेता हूँ एक हाँ बार। सर, आज नेटवर्क ही स्लो है, पता नहीं क्या हो रहा है। है सर। हो ना भाई, पता ही नहीं चल रहा, तुम तो बिल्कुल विलुप्त हो रखे हो ऐसा लग रहा है। हम्म, जी तो सर। फिर ठीक है, उसके बाद
हाँ यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये सिस्टम बड़ा मेरा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम कहाँ फीड्स पे हो गया, सर्च रिजल्ट पे, इन स्ट्रीम ऐड का मतलब ये होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे तुमने देखा होगा कि अपने पेजों के अंदर वीडियोस वगैरह डाल देते हैं। तो कई बार तुमने देखा होगा वीडियोस के बीच बीच में ऐड दिखने लग जाती है, वो इन स्ट्रीम एड्स होती हैं। ठीक है, तो वीडियोस के बीच में या रील्स के बीच में, तो देखा है कभी तुमने तुम फेसबुक यूज़ कर रहे हो, कोई कोई वीडियो देख रहे हो फेसबुक में, और वीडियो देखते देखते तुम्हें ऐड दिख रही आती है, हुआ है कभी ऐसा? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो उनको इन स्ट्रीम एड्स बोलते हैं। ठीक है, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ कहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखानी है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाए यार नीचे, बहुत लेट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे ऑप्शंस हैं कुछ ब्रांड सेफ्टी वगैरह के। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं हम कल देखेंगे। ठीक है, कल के उसमें देखेंगे ये ब्रांड सेफ्टी क्या होती है, इन्वेंट्री फिल्टर, ब्लॉक लिस्ट क्या होती है, ये हम कल के उस पर देखेंगे। इसको हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैंने वहाँ पे जो है दिल्ली की ऑडियंस ली थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट ऑडियंस। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो तीन टाइप की यहाँ पे एड्स बनेगी। एक तो तुम्हारा बनेगा वन इमेज और वीडियो, मतलब कि क्या कहते हैं, एक इमेज और एक वीडियो। ठीक है, स्लाइड्स विद मल्टीपल इमेज। उसके बाद आता है यहाँ पे क्राउजल। क्राउजल का मतलब क्या होता है, दो से ज़्यादा स्क्रॉलेबल इमेज या वीडियो, जैसे नहीं होता स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हें 10 15 20 25 ऐसे इमेज यहाँ पे वो करनी है, कलेक्शंस वगैरह डालना है, तो तुम कलेक्शंस भी डाल सकते हो। तो जैसे सपोज करो फिलहाल मैं सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव, अब अपने यहाँ पे तुम यहाँ पे क्रिएटिव ऐड कर सकते हो। तो ऐड क्रिएटिव मैंने क्या करना है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन ऑन कर देता ना पीछे जहाँ मैंने बताया था, तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली मुझे ना एड्स वगैरह दिख जाती, मतलब कि ऑटोमेटिकली मुझे क्रिएटिव वगैरह सब कुछ दिख जाता, वो मेरे पेज से उठा लेता सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड इमेज। ऐड इमेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे को जो है इमेजेस अपलोड करने का, अगर तुम्हें बाहर से इमेज अपलोड करनी है तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे तुम्हारे जो पेज है, तुम्हारी पेज पे जो इमेजेस है वो इमेज यहाँ पे तुम्हें दिखाना शुरू कर देता है। जैसे सपोज करो कि मैं इस इमेज को जो है फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग फीड्स हो गया, स्टोरीज हो गया, और सर्च रिजल्ट हो गया, इन सब में मेरी ऐड जो है किस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल है, रिकमेंडेड है। ठीक है, ये साइज यहाँ पे तुम इसको क्या कर लो, इसको भी तुम्हें रिकमेंडेड ले लो। ये जो साइज़ है ना वो कई जगह पे नहीं होगा, दिखाई देगा, तो इसको मैं रिकमेंडेड वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कर देता हूँ डन, हो जाए यार। ठीक है, तो यहाँ पे इस कुछ इस तरीके से देखो तुम्हारी ये जो है एड्स यहाँ पे दिखने लग गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगर कोई म्यूज़िक वगैरह तुम्हें पीछे से लगाना है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐड म्यूज़िक, कुछ म्यूज़िक वगैरह भी यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट म्यूजिक पे आ गए, इसको चलो हम बाद में देखेंगे कोई म्यूजिक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे दिखाई देगा तुम्हारा, यहाँ पे ऊपर। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बेस्ट। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है ये तुम्हारे हमेशा ऊपर टॉप पे दिखाई देगा ऐड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो, अरे यार आज ये बहुत ज़्यादा ऐड है। हाँ, सर अब ये यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लिंक भी डाल सकते हैं ना? कहाँ,
टेक्स्ट की जगह ये प्राइमरी इस पे प्राइमरी टेक्स्ट पे लिंक भी हाँ डाल सकते हैं। हाँ, लिंक भी लगा सकते हो, पर लिंक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, लिंक तो हम अब नीचे लगाएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, अरे इफ़ हाँ यू ये ऐड अ डेस्टिनेशन यू कैन सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर द टैप ऑफ द क्लिक योर ऐड टू वेबसाइट फॉर फुल एक्सपीरियंस, इफ़ यू डोंट देन दे विल बी, ये पढ़ लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम अपना जो यूज़र है उसको अपनी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज वगैरह पे कहीं पे डालना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे ऐड अ डेस्टिनेशन पे जाओ। अगर तुम डेस्टिनेशन नहीं डालते हो तो वो क्लिक करने के बाद कहाँ आएगा, तुम्हारे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम के पेज पे चले जाएगा, ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास लैंडिंग पेज है तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, ऐड अ डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि अब ये जो एडवर्टीजमेंट है अब ये कहाँ पे दिखाई देगी, ये मतलब कि ऐड पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो मेरे किस पे जाएगा, पेज पे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट हेडलाइन मेरे को यहाँ पे डालनी है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अरे कहाँ हो गया भाई, आज तो गजब हो गया है, बिल्कुल ही ना के बराबर चल रहा है। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, हमें इंस्टेंट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने को वेबसाइट पे लैंडिंग पेज वगैरह जो है, हमको तो लैंडिंग पेज पे अपने उसको भेजना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे आ जाए यार, क्या हो रहा है ये, बहुत स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक काम करो, यहाँ तक जो है ना एडवर्टीजमेंट को बनाओ, मैं ना एक बार रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। तुम लोग ज्वाइन रहना, ठीक है। मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ। तुम तब तक यहाँ तक लास्ट पेज को छोड़ देना, यहाँ तक अपनी एडवर्टीजमेंट बनाओ। क्या हो गया लैपटॉप को भी।
लोडिंग आज चल नहीं रहा ठीक से। क्या ही हो गया नेट को। जब वहां तक पहुंचो ना, कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करना। पता नहीं मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। सर अभी के लिए हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखूँ ना मैं अपने कैंपेन हाँ, बिल्ड हाईएस्ट स्ट्रेटेजी को? हाईएस्ट हाईएस्ट पे रख लो। सर मेरा एड शेड्यूलिंग में रन एड ऑल द टाइम करके आ रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर करो। जी सर। हम्म। ठीक है सर ये। हाँ ठीक है। सर इसमें एडवांस्ड और ये करना है, कहाँ एडवांस पे? प्लस प्लेसमेंट्स हाँ, ये रिकमेंडेड मैनुअल 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 मैनुअल। मैनुअल में तुम अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो ना।
सिंगल। हेडिंग लिखो यहाँ। देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन। मेरी यूआरएल भी डाला हुआ है क्या? वेबसाइट का यूआरएल तक हो गया। हाँ, डिस्प्ले लिंक डिस्प्ले लिंक पे वही अपना यूआरएल। यही सर। हाँ, नीचे आओ। ठीक है, ये इवेंट वगैरह छोड़ दो। इस इवेंट जब हम बनाना सीखेंगे तब करेंगे। सर ये यूआरएल पैरामीटर्स भी। हाँ, इनको भी छोड़ दो, यूआरएल पैरामीटर भी। ये मैं कल सारा क्लियर करूँगा। एंड यहाँ इसे से इसको तुम, पब्लिश कर दूं। हाँ, पब्लिश कर दो। पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है सर। है? पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हाँ, पेमेंट वही है। इन्फॉर्मेशन। करो, नेक्स्ट करो। ये हो नहीं रहा कुछ चार्ज। कार्ड पेमेंट इन्फॉर्मेशन में सर वो बैंक वगैरह का पूछ रहा है।
जिसका हो गया। अब नेक्स्ट वाली जो है ऐड, ठीक है, वो बनाओ। ठीक है, ट्रैफिक वाली और इंगेजमेंट वाली फटाफट फटाफट। जिसको दिक्कत आ रही है वो वहाँ पे पूछो, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। जो ऑप्शन समझ में ना आए वो पूछना। सर वो ऑप्शन आ गया अब, कैंपेन स्पीडिंग लिमिट का। स्क्रीन शेयर करो। ट्रैफिक वाला बना रहा था सर मैं। सर ये रहा। अरे तो पहले भी आ रहा था कैंपेन स्पेंड लिमिट, कि तुम कैंपेन में नहीं कितनी, सर, वो उसमें भी आ रहा पहले नहीं था। था। ध्यान से देखोगे तो उसमें भी दिखाई देगा, जो इससे पहले कैंपेन बनाया ब्रांड अवेयरनेस का। है सर है, मैं देखा नहीं।
अंकिता, कोई दिक्कत आ रही है, बन रही है, बताओ तो सही कम से कम। बना रहे सर। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। सर यहाँ पेमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है। पब्लिश करते समय? यस सर। हाँ, तो पब्लिश करते समय वो बोलेगा ना। तो पहले फिर नहीं मांगता था, पहले पब्लिश हो जाती थी। सर क्या करें? बस वहीं तक छोड़ दो उसको। ठीक है सर। अब उसकी दूसरी ऐड बनाने की कोशिश करो। ट्रैफिक की ऐड बनाओ या फिर इंगेजमेंट की। लीड जनरेशन की मैं तुम्हें कल बताऊंगा। करो, मैं 1 मिनट में। हम्म।
सर ट्रैफिक वाला भी बन गया बन गया? कुछ अलग था क्या? है सर। कुछ अलग था क्या? नहीं सर, ज़्यादा अंतर नहीं है। नहीं था ना? नहीं ऑलमोस्ट सर। सेम ही है। बस सर इसमें वही वो आ गया था, वो कन्वर्जन आ गया था उसके जगह पे। अवेयरनेस की जगह पे कन्वर्जन आ गया था। किसकी जगह? अवेयरनेस की जगह कन्वर्जन आ गया था सर। अच्छा। हाँ जी सर। ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा। बाकी दोनों का हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। स्लो है, पता नहीं, ये फेसबुक थोड़ा सा दिक्कत दे ही रहा है, पता नहीं, मेरा भी हो ही रहा है दिक्कत ये। स्लो ही चलेगा सर, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ गया है। अरे तो वर्ल्ड कप से उसका क्या लेना देना? फेसबुक में थोड़ी ना लाइव आ रहा है। ये लोग करते हैं ना सर, फेसबुक पे बहुत सारे लोग अपना ये लाइव कर देते हैं, कमेंट्री वगैरह सब। हो ही गया ये।
सर लीड्स वाला भी बनाना है ना? है? लीड्स वाला भी बनाना है ना सर? कौन सा वाला? लीड्स लीड्स। नहीं नहीं, लीड्स वाला नहीं बनाना। लीड्स वाला तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये सर। हो गया? चलो इसको फिर तुम अब बना लेना सब बैठ के आराम से। जो भी डाउट्स वगैरह होगा कल कल पूछना। कल हम लीड जनरेशन और बाकी कुछ ऑडियंस वगैरह किस तरीके से बनती है वो भी हम कल देख लेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ठीक है अंकिता? जो 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 डाउट्स होंगे उनको लिख लेना एक जगह पे, ठीक है सर। किसी भी ऑप्शंस को लेके कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो उसको लिख देना। बोलो, कोई बोल रहा है? हेलो? किसी ने आवाज़ लगाई क्या पीछे से? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। इसको बनाना, प्रैक्टिस करना। जी सर। यस सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।